केकड़ी सदर थाना इलाके के धुंधरी गांव के पास खारी नदी में महिला मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई। मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने नदी से मजदूरों को बाहर निकाला। हादसे में 7 मजदूरों के चोट आई है। घायलों को धुंधरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से देवली रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार बनेडिया सावर से मजदूर पिकअप में सवार होकर नेगडिया देवली जा रहे थे। इसी दौरान धुंधरी के पास खारी नदी में भरे पानी में पिकअप गिर गई। इस दौरान करीब पिकअप में 30 से अधिक मजदूर भरे थे। पिकअप नदी के अंदर उल्टी गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि मजदूर पानी में गिरने से सुरक्षित बच गए। नदी में पानी अधिक गहरा नहीं होने की वजह से जान माल की हानि नहीं हुई। एकाएक हुई घटना के बाद नदी के आसपास मौजूद लोगों ने भागकर मजदूरों को बाहर निकाला। दुर्घटना में करीब 7 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें धुंधरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि पिकअप एक 13 साल का किशोर चला रहा था। पिकअप धुंधरी की है, जो बनेडिया सावर से मजदूर लेकर नेगडिया देवली ले जाता है। दुर्घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। क्रेन की मदद से पिकअप को नदी से बाहर निकाल लिया है। अमित क्रेन सर्विस छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध है। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी जिला हटाने की अटकलों के चलते चल रहे जिला बचाओ अभियान के तहत सोमवार को बार एसोसिएशन की ओर से शहर के हृदय स्थल घंटाघर पर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। प्रदेश की भजनलाल सरकार को केकड़ी को जिला बनाए रखने के लिए सद्बुद्धि देने की कामना की। बार एसोसिएशन के तत्वावधान में लगातार 5वें दिन भी अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार रखा। प्रातः कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं, मुंशीगण, स्टाम्प वेंडर सहित कचहरी में कार्य करने वाले सभी लोगों ने उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन स्थल पर एकत्रित हुए, जहां से रैली के रूप में घंटाघर पहुंचे। रैली के दौरान अधिवक्ता केकड़ी जिला बचाओ के नारे लगाते हुए चल रहे थे। घंटाघर पहुंचने पर अधिवक्ताओं ने सामूहिक रूप से हवन यज्ञ में आहुतियां देकर सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की। इस मौके पर आर्य समाज के अग्निहोत्री अशोक आर्य व कपूर चंद सोनी ने हवन कुंड में आहुतियां दिलाई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामअवतार मीणा ने बताया कि कई दिनों से अधिवक्ताओं द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अब भी राज्य सरकार गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रही है, जिससे आमजन में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सरकार को अपने उदासीन रवैये को छोड़कर समय रहते केकड़ी जिले को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, अन्यथा सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि केकड़ी अन्य सभी जिला मुख्यालयों से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिले के सभी मानकों पर केकड़ी जिला खरा है, लेकिन फिर भी भाजपा नेता केकड़ी जिले को हटाने को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। सरकार ने केकड़ी जिले में कार्यरत पुलिस अधीक्षक को भी हटाकर केकड़ी एसपी का अतिरिक्त चार्ज अजमेर एसपी को दे दिया है, जिससे आमजन में गहरा रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन के जिला बचाओ आंदोलन को विभिन्न सामाजिक व व्यापारिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। आमजन का भी लगातार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य सरकार केकड़ी जिले को यथावत रखने को लेकर ठोस आश्वासन नहीं देती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बार एसोसिएशन अध्यक्ष रामअवतार मीणा ने बताया कि मंगलवार को भी न्यायिक कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा व धरना लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा कर आंदोलन को उग्र किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर केकड़ी जिला बचाओ समिति के तत्वावधान में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना 5वें दिन भी जारी रहा। संयोजक रामअवतार सिकवाल व रणजीत सिंह केसावत ने बताया कि धरने में केकड़ी जिले के विभिन्न गांवों से सैकड़ों लोगों ने भागीदारी निभाई है। धरने में कालबेलिया समाज के सैकड़ों लोगों ने धरना स्थल पर पहुंचकर केकड़ी जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग की। केकड़ी जिला हटाने के बयान के बाद से ही क्षेत्र के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। सरकार द्वारा केकड़ी जिले को यथावत रखने का ठोस आश्वासन नहीं दिए जाने तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान केकड़ी तहसील अध्यक्ष नंदलाल गुजर, शिवजीराम माली, शंकरलाल जाखड़, नूर मोहम्मद, अब्दुल जब्बार खान, रामचंद्र मीणा, सुखलाल बेरवा, मुंशीनाथ कालबेलिया, शिवराज सिंह बड़वा, सूरजकरण रेगर, सुनीता देवी, मेना देवी, गुड्डी सहित सैकड़ों लोगों ने धरने में शामिल हुए।
केकड़ी जिले का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल आनंद नगर अजमेर रोड केकड़ी कक्षा नर्सरी से 10वीं तक प्रवेश प्रारंभ, जहां पर आपके बच्चे को मिलेगी अनुशासनात्मक व संस्कारित युक्त शिक्षा, हॉस्टल फैसिलिटी व वाहन सुविधा भी उपलब्ध। दीपिका जहांगीर, I read in class 8. Today I am making a volcano. विद्यालय में मिलेगी बेहतर शिक्षण सुविधा के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9667209866। विधानसभा क्षेत्र द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान अनुसूचित जाति व आरक्षण के विरोध में दिए गए बयान से अनुसूचित जाति वर्ग में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इसी को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा सोमवार को राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज करवाया गया। ज्ञापन में बताया कि राहुल गांधी द्वारा अपनी ओछी मानसिकता को दिखाते हुए विदेश की धरती पर जो बयान दिया गया है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी अनुसूचित जाति मोर्चा निंदा करता है एवं इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की मांग करता है। ज्ञापन सौंपने के दौरान अनुसूचित जाति मोर्चा के गजानन राव, अध्यक्ष अनिल राठी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष महेश नायक, धनराज नायक, राकेश तेजी, संजय बेनीवाल, मनोज कुमावत, अर्जुन सिंह सक्तावत, रामबाबू सांगरिया, कमल सांकला, पार्षद कैलाश चौधरी, सुरेश साहू, राजेश चौधरी, राजेश्वर व्यास, सुरेश सेन, पृथ्वीराज जीनगर, सीके बोयत, हेमराज आचार्य, राहुल, किशन तेजी, रोहित, अशोक कुमार, पूर्व पार्षद महेंद्र रेगर, अजय, विवेक, कैलाश सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। केकड़ी जिले का पहला व सर्वश्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ्स। MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी। फोन नंबर 9784334778, 9462456778। केकड़ी जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्वेता चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को नगर परिषद सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की ब्लॉकवार समीक्षा कर PHC व CHC वार जानकारी लेते हुए वार्षिक मांग के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत कम प्रगति वाले स्वास्थ्य केंद्रों में प्रदर्शन सुधारने के लिए प्रभारियों को निर्देशित किया। साथ ही टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना, राजश्री योजना, परिवार कल्याण एवं समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा कर लक्ष्य अनुरूप उपलब्धि अर्जित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ब्लॉक एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं समुचित रखने के निर्देश दिए। बैठक में CMHO डॉक्टर के सोनी, डिप्टी CMHO डॉक्टर सीमा नरवारिया, RCHO डॉक्टर अनुज पिंगोलिया, BCMO डॉक्टर संजय शर्मा सहित ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। केकड़ी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के चरणबद्ध क्रियान्वयन के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए तीर्थ यात्रियों का चयन करने के लिए ऑनलाइन लॉटरी कलेक्ट्रेट कार्यालय में अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी की अध्यक्षता में निकाली गई। इस मौके पर देवस्थान विभाग के शशि शर्मा द्वारा लॉटरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा तीर्थ यात्रियों का चयन करने के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत केकड़ी जिले से हवाई यात्रा के लिए 51 और रेल यात्रा के लिए 256 यात्रियों का चयन किया गया। इस मौके पर व्रत अधिकारी हर्षित शर्मा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्रिलोक राम दहिया, RCHO डॉक्टर अनुज पिंगोलिया सहित कई मौजूद रहे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा।
विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी श्री रामद्वारा चातुर्मास समिति की ओर से आयोजित 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा का विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ सोमवार को समापन हुआ। समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता निरंजन तोसनीवाल ने बताया कि कादेड़ा रोड स्थित पटेल मैरिज गार्डन में रामस्नेही संत ईश्वर राम महाराज ने संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता पर धर्मोपदेश देते हुए कहा कि दोनों मित्र संदीपन मुनि के आश्रम में मिले थे, जहां से विद्या प्राप्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण राक्षसों का संहार करते हुए द्वारकापुरी में बस गए। वहीं सुदामा छोटी सी कुटिया में अपनी धर्म पत्नी के साथ निर्धनता में जीवन काट रहे थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनको भगवान श्री कृष्ण के पास मदद के लिए भेजा। द्वारिका पहुंचने पर भगवान ने अपने बचपन के मित्र सुदामा को गले से लगाया और अपने सिंहासन पर विराजमान कराया और पत्नी रुक्मिणी के साथ बैठकर बड़े करुणा हृदय से नेत्र अश्रुधारा से सखा सुदामा के चरण धोए। निर्धन सुदामा तब मित्र कृष्ण के लिए 2 मुट्ठी चावल लाया था। भगवान कृष्ण की कृपा ऐसी बनी कि सखा सुदामा को 2 मुट्ठी चावल के बदले 2 लोक दे डाले। चातुर्मास समिति के वरिष्ठ सदस्य आनंदीराम सोमाणी ने बताया कि कथा व्यासपीठ पर विराजमान रामस्नेही संतों का रामद्वारा चातुर्मास समिति के द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर पंडिताचार्य रामचरण शास्त्री के नेतृत्व में 9 कुंडीय हवन यज्ञ सुख शांति और समृद्धि की कामना के साथ कराया गया। 8 दिवसीय कथा में आर्थिक व सामग्री भेंट कर सहयोग देने वाले सभी भामाशाओं, दानदाताओं, सामाजिक संगठनों एवं कार्यकर्ताओं का कथावाचक संत ईश्वर राम महाराज के द्वारा स्वागत व सम्मान किया गया। जाना जीवन के इस सफर में कल क्या होगा यह किसी को मालूम नहीं है। ना जाने कितने सफर कर लिए, लेकिन सफर से जो मंजिल मिलनी चाहिए उस मंजिल तक आज तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। इस सफर में हम अकेले ही चले जा रहे हैं। जो हमारे हम सफर थे वह भी न जाने कहां विलीन हो गए। पथ तो हमारा मात्रा संकेत है, जहां से हमें वापस लौटना ना पड़े उसे मंजिल तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। पंच प्रावर्तन काल में पंचेंद्रियों के रसास्वादन के कारण सही सफर हम तय नहीं कर पा रहे हैं। यह उद्गार शहर के बोरा कॉलोनी स्थित श्री नेमिनाथ जैन मंदिर में आयोजित सत्यार्थ बोध पावन वर्षा योग के मौके पर आयोजित धर्म सभा में मुनि अनुपम सागर महाराज ने प्रवचन के दौरान व्यक्त किए। धर्म सभा के दौरान प्रवचन में मुनि यतीन्द्र सागर महाराज ने कहा कि धर्म अर्चना वस्तु का स्वभाव है। अपने निकट स्वभाव से पुरुषार्थ करते हुए जिनेन्द्र देव की पूजा आराधना करते हुए धर्म के प्रति आसक्त होकर सफलता तक पहुंच सकते हैं। छोटे छोटे नियमों अनुव्रतों के धारण कर लेने से मोक्ष मार्ग की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। प्रातः जिनाभिषेक, शांति धारा व नित्य नियम पूजा एवं धार्मिक क्रियाएं मुनि के सानिध्य में संपन्न करवाई गई। मीडिया प्रभारी पारस जैन व रमेश बंसल ने बताया कि 6 अक्टूबर को उपनयन संस्कार शिविर, 8 वर्ष से ऊपर अविवाहित बच्चों का उपनयन संस्कार शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसकी प्रवेश पंजीकरण पत्रिका का विमोचन समाज के श्रेष्ठी जनों द्वारा किया गया। आचार्य का चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन व मुनि के पाद प्रक्षालन व शास्त्र भेंट का सौभाग्य शांतिलाल, पारस कुमार, विनोद कुमार, राकेश कुमार, मंगल व भागचंद, ज्ञानचंद, आशा देवी, सुनील, मेनका, भाविक जैन ने प्राप्त किया। चंद्रकला जैन ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। केकड़ी जिले का पहला व श्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से। त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और DOT कोर्स। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी केंद्र एवं राज्य सरकार की मंशा एवं दिशा निर्देशानुसार स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कार्यक्रम 17 दिसंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत पंचायत समिति केकड़ी ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम सोमवार को IT सेंटर ग्राम पंचायत जूनिया में आयोजित किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच संघ अध्यक्ष कृष्ण गोपाल सेन ने की। मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान होनार सिंह राठौड़ मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि दुर्गालाल मेघवंशी पूर्व सरपंच जूनिया मौजूद रहे। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा की विस्तृत जानकारी ब्लॉक समन्वयक राजकुमार कीर द्वारा दी गई। कार्यक्रम के तहत 30 स्वच्छता कर्मियों को डिजिटल कार्ड वितरित किए गए। स्वच्छता कर्मियों द्वारा पंचायत एवं आसपास के क्षेत्र की साफ सफाई कर स्वच्छता पखवाड़ा में अपना योगदान दिया। स्वच्छता पखवाड़ा में स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता अवधारणा पर प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता को स्वभाव एवं संस्कार में लाने की आवश्यकता है। स्वच्छता के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रकाश सोनी कंपाउंडर CHC जूनिया द्वारा स्वास्थ्य जांच की गई। कार्यक्रम में स्वच्छता कार्मिकों को सम्मान एवं डिजिटल कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम में महावीर विजयवर्गीय गिरदावर, दिनेश कुमार चौधरी ग्राम विकास अधिकारी, महावीर प्रसाद गुजर कनिष्ठ सहायक, जनकराज मीणा पटवारी, राजेंद्र सेन, भगवान प्रसाद यादव, विजेश कुमार गौतम, आनंद कुमार कीर, मुरारी सेन व वार्ड पंच और ग्रामीण मौजूद रहे। केकड़ी श्री जैन श्वेतांबर तपागच संघ के तत्वावधान में रविवार रात को गौशाला सत्संग भवन में नेम रस भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में मुंबई के सुप्रसिद्ध गुजराती भजन गायक भाविक शाह एवं बालोतरा के किशन गोयल ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर समा बांध दिया। संगीत संयोजन जयपुर के आशुतोष महाराज ने किया। इस मौके पर आयोजन स्थल को दुल्हन की तरह सजाया गया। इत्र आदि की वर्षा की गई। भजन संध्या में बड़ी संख्या में सकल जैन समाज के कई महिला पुरुष मौजूद रहे।